तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त लोग। ASU 720 पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अभी ये युद्ध रुक चुका है पूरी तरह से, मगर ये अभी मुकम्मल खलास नहीं हुआ है। तो अभी इन लोग ने रेस्ट ले लिए क्योंकि इसराइल को बहुत ज्यादा मार पड़ गई है, बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो गया है। तो इसलिए अमेरिका इससे पीछे हट गया है पूरी तरह से। अमेरिका इसराइल को समझा दिया अभी पीछे हट जाओ। अमेरिका भी घेराबंदी कर रहा है ईरान की। जैसे कि ये युद्ध कभी भी चालू हो सकता है, 2-4 महीने 5 महीने में, या हो सकता है कि 10-12 दिन में, मतलब कभी भी अमेरिका जो रणनीति चल रहा है वो कभी भी जाके खिला। जैसे कि युद्ध जो 12 दिन चला है, 12 दिन के बाद इसराइल बहुत ज्यादा पिट गया है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसने कल्पना भी नहीं किया था कि इतना उसका नुकसान हो जाएगा। उसका जो आयरन डोम था बहुत ही जबरदस्त माना जाता था दुनिया में। एक हवा बना के रखे थे कि उसका आयरन डोम बेस्ट क्वालिटी का है जो कोई भी मिसाइल को रोका है। मगर देख रहे हैं 12 दिन के युद्ध में ईरान ने उसके आयरन डोम का क्या हाल कर दिया है। तो उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि उसका आयरन डोम का ये बहुत बुरा हाल हो सकता, फेल हो जाएगा पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हवा बना के रखे थे आयरन डोम का, मगर ये युद्ध में इसराइल का पूरा हवा निकल गया। अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका नहीं ये युद्ध में इसराइल का साथ देगा तो इसराइल कुछ नहीं है। इसराइल कुछ नहीं है। देश के जैसे ईरान जैसा युद्ध था, छोटे छोटे संगठन से वो लड़ रहा था, छोटे मामूली संगठनों से लड़ रहा था, तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहा था। जैसे फलस्तीन हमास से लड़ रहा था, हमास के पास कोई डिफेंस सिस्टम है नहीं, कुछ भी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, उससे लड़ रहा था। तो उस तरह के वो सोच रहा था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। वो एक रेगुलर आर्मी से जाके भिड़ा, ताकि उसका बहुत बुरा हाल हो गया। रेगुलर आर्मी यानी ईरान। ईरान इस टाइम बहुत पावरफुल कंट्री बन के उभरा है। अलग अलग वेरिएंट की मिसाइलें हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की मिसाइलें हैं, सुपरसोनिक, इतनी उसकी वो भारी भारी मिसाइलें हैं, एक से एक हाई हाई क्वालिटी। जब वो मिसाइलें उसके ऊपर आगे गिरने लगी, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया इसराइल का। इसराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हर तरफ। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़ी बड़ी इमारतें, और उसके सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के सब जो बिल्डिंगे बनी है, एक से हाई हाई क्वालिटी की, हाइफा, इस सब एरिया में जब भारी भारी मिसाइलें गिरने लगी, तब जाके उसको समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो अमेरिका के पास पहुंचा, अमेरिका के हाथ पैर जोड़ा के कैसे भी ईरान को समझाओ ये युद्ध से, मतलब मेरे को बचाओ, ताकि ये युद्ध जाके रुका है। तो ये युद्ध अब एक ब्रेक तो हुआ है अभी आगे। एक समझो एक टेलर है, जैसे एक टीजर आता है, मूवी का टीजर आता है, तो ये समझ लो टीजर है। खान ने भी एक टीजर दिखाया है इसराइल। अभी टेलर पिक्चर आना बहुत दूर है। अभी अभी देखो आगे के होता है क्या। अभी लोग घेराबंदी करेंगे। इसराइल की बस की बात तो नहीं है कि ईरान से डायरेक्ट भिड़ जाए जाके। जाहिर सी बात है, अमेरिका, इसराइल के पापा अमेरिका वो आगे करना चाहेगा ये युद्ध में। तो अब ये युद्ध आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ईरान भी पावरफुल है कंट्री, वो भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा होगा। तो वो भी हाथ पे हाथ रख के तो ईरान बैठा नहीं होगा। वो भी रेगुलर अपनी धीरे धीरे तरक्की करता रहे करके अपनी। जब युद्ध होगा तो रशिया हो गया और चाइना हो गया और कई देश हो सकता है कि ईरान के सपोर्ट में आ जाए, और ये सब सपोर्ट में आएंगे तो फिर एक युद्ध दुनिया में चालू हो जाएगा। महंगाई बढ़ते चले जाएगी। तो ये दुनिया में एक महंगाई बढ़ा देगा, दुनिया को परेशान कर देगा। एक छोटा सा मुल्क है, बस उसको ग्रेट इसराइल बनाना है कैसे भी। वो ग्रेट इसराइल बनाने के चक्कर में वो युद्ध पे युद्ध, युद्ध पे युद्ध, सबको मार रहा है, पीट रहा है, आजू बाजू, मतलब कहीं शांति है ही नहीं। तो ऐसे ये युद्ध धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है, और इससे दुनिया का लॉस ही है। पूरी दुनिया का बहुत भयानक लॉस हो जाएगा। और मेरे दोस्त लोग आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा ASU 720 के लिए। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा मेरा मतलब सपोर्ट कीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा और अपडेट आपके लिए आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लाता रहूं। मेरे दोस्त लोग, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।